हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपने स्टडी किया था हेलो एरीन की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। उसके बाद अपने नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ते हैं अपचयन। अपचयन का मतलब आप जानते हो, इसके अंदर क्या होगा, एरिल हैलाइड है उसकी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे और उसकी कंडीशंस क्या रहेंगी। देखो अपने अभिक्रिया कराते हैं, ये कोई भी एरिल हैलाइड लिया है, इसका जब अपनों ने अपचयन कराना होता है तो इसके लिए 2 हाइड्रोजन यूज होते हैं और ये अभिक्रिया निकल और एल्यूमिनियम मिश्र धातु की उपस्थिति में होती है और ये अभिक्रिया कोई क्षार की उपस्थिति में होती है। कोई भी क्या लेना होता है, अपने को क्षार लेना होता है। उसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया अपने कराते हैं तो यहाँ पर अपने को बेंजीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? बेंजीन। अब देखो यहाँ से Cl हटेगा और एक हाइड्रोजन मिलकर क्या बन जाएगा, HCl, और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो इस Cl की जगह आ जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेक करो, C6H5Cl और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो देखो यहाँ से Cl हटा, एक हाइड्रोजन लग गया, तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 5, अब कितने हो गए हाइड्रोजन यहाँ पर 6। तो ये सिंपल सी अभिक्रिया है अपचयन की। इसके बाद आपने नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर से क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं इसको। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया लास्ट टाइप की अभिक्रिया है ये, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसके अंदर देखो अपने अनुनाद पढ़ा था कि जो एरिल हैलाइड होता है ARX, उसमें अनुनाद के कारण, जैसे आप लोगों ने जब अनुनाद पढ़ा था, अगर आपको कंडीशन याद है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया था। क्या आ गया था? डबल बॉन्ड। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अपनों ने यहाँ से Cl हटाना है और उसकी जगह दूसरा कोई परमाणु जोड़ेंगे। तो देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये इजीली हटता नहीं है, इसके लिए कुछ कंडीशंस अपने को अप्लाई करनी होती है। जैसे इसके लिए इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए क्या होता है कि यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए अपने को कुछ विशेष परिस्थितियां लेनी होती है। जैसे जो अभिक्रिया अपने कराएंगे उसमें अपने को बहुत अधिक ताप चाहिए, बहुत अधिक दाब भी चाहिए। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, अपने एक अभिक्रिया देखते हैं। सबसे पहले देखो अपने क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं अमोनिया के साथ। किसके साथ अगर करें? NH3 अमोनिया के साथ। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, Cu2O, अपने को उत्प्रेरक चाहिए और साथ में जो ताप है वो चाहिए अपने को 475 केल्विन ताप और उच्च दाब चाहिए, बहुत अधिक दाब की आवश्यकता होती है। तब ये अभिक्रिया कंप्लीट होती है और यहाँ पर अपना जो यौगिक बनता है वो होता है एनिलीन। कौन सा बनता है? NH2 और इसका नाम क्या है? एनिलीन। तो देखो ये अभिक्रिया सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई, इसके लिए अपने को 475 केल्विन ताप की आवश्यकता पड़ी और उच्च दाब लगभग अपने को 300 एटमॉस्फेयर चाहिए। कितना चाहिए? 300 एटमॉस्फेयर दाब। तो ऐसी कंडीशंस क्रिएट करने के लिए अपने को बहुत अधिक बढ़िया अच्छे ऑपरेटर्स चाहिए और 300 एटमॉस्फेयर दाब जो है वो सामान्य परिस्थितियों में अपने इसको अप्लाई नहीं कर सकते। सामान्य परिस्थितियों में अगर अभिक्रिया करानी हो तब अपने को क्या करना पड़ेगा। एक अभिक्रिया और देखते हैं। जब अपने क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं, किसके साथ कराएं? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं, तो देखो यहाँ पर अपने को लगभग 625 केल्विन ताप, कितना ताप? लगभग 625 केल्विन ताप और 300 एटमॉस्फेयर दाब की आवश्यकता होती है। तब यहाँ पर अपना जो प्रोडक्ट बनता है वो OH मतलब फिनोल बनता है। क्या बनता है? फिनोल। और यहाँ से NaCl OH तो क्या होगा, वो यहाँ जुड़ जाएगा और NaCl
ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, NaCl। तो इस अभिक्रियाओं की खास बात क्या है कि इसमें अपने को ये देखना है कि ये विक्रियाएं किन परिस्थितियों में होती है। ये टेम्परेचर याद रखने बहुत जरूरी हैं। समझ में आ गई बात। अब अगर अपने को ये हो कि भाई अपने को इस टेम्परेचर को कैसे भी करके कम करें, क्योंकि 625 केल्विन ताप काफ़ी ज़्यादा हो गया, 300 एटमॉस्फेयर दाब ये भी बहुत ज़्यादा हो गया। इसको कम करने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, इसको कम करने के लिए अपने को ये करना होगा कि कुछ अपने इसके अंदर चेंजेस करने होंगे। और वो क्यों करने होंगे अभी बताता हूँ मैं आपको। देखो, अगर जो भी अपने हेलो एरीन लेते हैं उसके अंदर अगर अपने क्या करें, जैसे ये हेलो एरीन लिया है या क्लोरोबेंजीन ले लिया, इस क्लोरोबेंजीन में अपने इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ दें। क्या जोड़ दें, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। कहाँ कहाँ पर जोड़ें, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर। किस पर, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ दें। और ये कौन कौन से होंगे, ये होते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर NO2 CN SO3 H COOH, ऐसे कुछ ग्रुप होते हैं। इनको अगर अपने क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जोड़कर फिर अभिक्रिया कराते हैं, फिर अपने को जो परिस्थितियां हैं वो धीरे धीरे करके अपने उनको सामान्य की ओर ले आएंगे। कैसे लाएंगे, अभी पहले अपने रिएक्शन करवाते हैं, फिर सारा कुछ आपके समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले अपने क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं और इसके अंदर अपने ने यहाँ पर NO2 ग्रुप जोड़ दिया। अब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह क्यों जोड़ा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह इसलिए जोड़ा क्योंकि ये क्या करते हैं कि पूरे जो सर्किल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। इसको जब अपने इसकी तरफ आकर्षित करेंगे तो तब मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो बेंजीन रिंग का जब इलेक्ट्रॉन घनत्व इसकी तरफ आ जाएगा तो ये जो डबल बॉन्ड है सिर्फ अपने को यहां से सिर्फ डबल बॉन्ड को ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि अनुनाद यहां पर चल रहा है। अनुनाद के कारण अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि Cl और ये जो बेंजीन रिंग का कार्बन है इसके बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आ जाएगा तो उसकी एनर्जी अपने को ज़्यादा देनी होगी, तब ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटेगा। तो अपनों ने क्या जोड़ा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ते जाएंगे और जितने ज़्यादा जोड़ेंगे तो ये जो परिस्थितियाँ हैं वो थोड़ी सामान्य होती जाएंगी। अगर अब अपने इसकी अभिक्रिया कराते हैं NaOH के साथ, ठीक है, तो क्या होता है, देखो ऐसे इधर कराएंगे अपने अभिक्रिया। इसके लिए अपने को 443 केल्विन ताप चाहिए और लगभग अपने को आपको जो दाब है वो पहले 300 केल्विन था और अब लगभग अपने को चाहिए, आप ये मानो कि 100 एटमॉस्फेयर। कितना दाब चाहिए, तो देखो दाब पहले से कम हो गया और पहले अभिक्रिया सिर्फ अपनों ने इसको हटा के कराई थी, तब अपने को जो अभिक्रिया थी वो हो रही थी 623 केल्विन ताप पर और 300 एटमॉस्फेयर पर। तो कुछ परिस्थितियां हैं उनको अपनों ने थोड़ा सा सामान्य कर लिया। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा OH और NO2। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 4, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 4 नाइट्रोफिनोल। क्या है ये, 4 नाइट्रोफिनोल। अगर अपने एक NO2 और जोड़ लेते हैं, जैसे यहां पर जोड़ लिया NO2 और Cl, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे जैसे जोड़ेंगे, जितने ज़्यादा जोड़ेंगे इस बंध की पावर कम होती जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है वो भी इसकी तरफ आ जाएंगे। और अभिक्रिया किसके साथ करानी है, NaOH के साथ। अगर अपने ये कंडीशन लेते हैं तो ये लगभग 370 केल्विन पर हो जाता है और आपको लगभग इसको 3 से लेकर 5
एटमॉस्फेयर दाब की आवश्यकता होती है, और अपना जो प्रोडक्ट है वो ये बनता है Cl NO2 ये तो था Cl नहीं आएगा, यहाँ पर OH आएगा। ये 4 नाइट्रोफिनोल था, इसका 1 2 3 और 4 ये है 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल। कौन सा कंपाउंड है ये? 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल। अगर अपने कंडीशन थोड़ी और इजी करना है तो अपने क्या करेंगे, अपने NO2Cl इसकी विक्रिया कराएंगे जब अपने किसके साथ, NaOH के साथ। और यहाँ पर ये जो है अगर अपने ये विक्रिया कराते हैं तो इसके लिए अपने को 300 केल्विन ताप पर ही हो जाता है। 300 केल्विन ताप का मतलब हुआ 27 डिग्री सेल्सियस, और ये एक सामान्य ताप है जिसका अपने क्या बोलते हैं, इसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये विक्रिया एट ए रूम टेम्परेचर पर हो जाती है, और इसमें अपने को क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो OH NO2 और यहाँ पर है NO2। इसका नेम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसका नेम क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 4 और 6 पर क्या लगे हैं, इसका नेम क्या है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसका एक नाम और होता है वो जब बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जो नाम है वो होता है इसका पिक्रिक अम्ल। क्या होता है? पिक्रिक अम्ल। ये इंपॉर्टेंट नाम है, और ये आप फॉर्मूला याद करना, ये भी ध्यान रखना कि इसका दूसरा नामन क्या होता है। सामान्य नाम है पिक्रिक अम्ल, IUPAC नाम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। अब देखो, अब अपनी जो कंडीशन थी, अगर मैं आपको यहाँ पर पहले अभिक्रिया भी बताऊं कि भाई जब अपनों ने सिर्फ Cl लगाकर NaOH से अभिक्रिया कराई थी तो ताप लिया था 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर दाब था, और अपना जो प्रोडक्ट क्या बना था, अपना प्रोडक्ट बना था सिर्फ OH फिनोल। तो देखो ये 4 अभिक्रियाएं करा ली अपनों ने, ये पहली अभिक्रिया, ये दूसरी अभिक्रिया, ये तीसरी अभिक्रिया और ये चौथी अभिक्रिया। तो जैसे जैसे यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह नहीं जुड़ा हुआ तो टेम्परेचर देखो ज़्यादा है, दाब भी ज़्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ दिया, टेम्परेचर कम हो गया, और क्या हो गया, दाब भी कम हो गया। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ दिए तो टेम्परेचर और कम हो गया, दाब काफ़ी बहुत ज़्यादा कम हो गया। यहाँ पर जब अपने 3 इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ देते हैं तो इसमें दाब की जरूरत होती नहीं, और सामान्य परिस्थितियाँ मतलब रूम टेम्परेचर पर ही यह विक्रिया कराकर अपने क्या बना सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो जो भी हेलो एरीन है उसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना विक्रियाओं में आपको ये टेम्परेचर की जो थ्योरी है उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान रखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट विक्रिया है। इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना विक्रिया बहुत बार बोर्ड के अंदर पूछी गई हैं। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना हेलो एल्केन और हेलो एरीन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रियोन। छोटा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर से आधे आधे नंबर के क्वेश्चन आते हैं कई बार सिर्फ फ्रियोन के नाम पर। तो देखो टॉपिक है अपना फ्रियोन, आप जानते हो इसके बारे में सुना है। फ्रियोन का जो सामान्य नाम होता है उसे CFC भी बोलते हैं। CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये पहले इसके बनाने की विधि देखते हैं। देखो कोई भी अगर अपने मैथेन या एथेन का या तो क्लोरो व्युत्पन्न लें या फ्लोरो व्युत्पन्न लें, उसकी विक्रिया कराएं HF के साथ। किसके साथ अभिक्रिया कराएं? अगर अपने HF के साथ SbCl5 मतलब एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। देखो जैसे ये CCl4 है, क्लोरो व्युत्पन्न है,
मेथेन का पढ़ लिया अपनों, आपको अच्छे से आता भी है। इसकी विक्रिया कराएं HF के साथ और SbCl5 की उपस्थिति में एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में विक्रिया होती है, तो यहाँ से F तो इधर आ जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा, तो CCl3F प्लस में HCl ये बन गया फ्रियोन। कौन सा कंपाउंड बना? फ्रियोन। अब ये इतना ही नहीं है, इसका कुछ अलग से इसके नेम होते हैं, वो देखो क्या होते हैं इसके नेम। ये जो फ्रियोन बना है इसमें आपने अगर पढ़ा है तो इसको 1,1 से रिप्रेजेंट करते हैं। पूरा नाम अब है इसका फ्रियोन 1,1। ये 1,1,2,2 कैसे आया ये मैं अभी बताता हूँ आपको। एक अभिक्रिया कराते हैं अपने C2Cl6 की अभिक्रिया अगर अपने HF के साथ करा दें, किसकी उपस्थिति में? SbCl5 की उपस्थिति में अभिक्रिया करा देते हैं, तो यहाँ पर अपने को C2Cl5F बन जाता है और HF बनता है, ठीक है। और ये भी फ्रियोन बना है और इसका सामान्य नाम फ्रियोन 1,1,1 ये होता है। तो देखो इसमें अपनों ने 1,1 लगाया, इसमें 1,1,1 लगाया, ये कैसे है? ये सिंपल सी विक्रिया, इनको आप याद कर लेना, अच्छे से रट लेना। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने बोर्ड के अंदर कौन से ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक अपने पढ़ने जा रहे हैं फ्रियोन का नामकरण। फ्रियोन का नामकरण, नामकरण में मतलब ये ऐसे नाम कैसे लिखे गए अपनों से, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आता है, देखो चेक करते हैं अपने फ्रियोन का नामकरण। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, वो फॉर्मूला है C-1H+1 और F, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो अगर अब आप ये अच्छे से रट लोगे तो फिर सारी कहानी फ्रियोन के नामकरण की हो जाएगी। अगर अपने चेक करते हैं, अगर अपने पास एग्जाम्पल है CCl3F जो कि अभी आया था, उसका नामकरण कैसे है? तो देखो ये अपना फॉर्मूला है, इसका नाम लिखना है, इसका नाम इस तरीके से लिखेंगे, मतलब यहाँ पर जितने C हैं वो यहाँ रखेंगे, नंबर ऑफ C हैं ये, H जितने हैं उसको यहाँ रखेंगे और F की सीधी संख्या लिखनी है आपने। चेक करो, देखो अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर C कितने हैं? 1 यहाँ रख दो, 1 - 1, और H है क्या यहाँ पर? नहीं है, तो क्या लिखोगे? 0 + 1, और F कितने हैं इसके अंदर? F देखो कितने F हैं? 1, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये। तो अब इसका ये क्या बना? 0 और 1 1, मतलब इसका नाम क्या है? इसका नाम है फ्रियोन 1 और 1, ठीक है। 0 लगा दो, अच्छी बात है, नहीं लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो आप, अगर अपने पास Cl2F2 हो तो अपने क्या लिखेंगे? फ्रियोन तो सभी के आगे लिखना है, ये यहां से लिखा अपनों ने, फ्रियोन सभी के आगे लिखना है। अब 0 1 2 3 वाली प्रॉब्लम है, तो देखो C कितने हैं यहाँ पर? 1, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 1 - 1। H है क्या? नहीं है, तो अब आप क्या लिखोगे? 0 + 1, और F कितने हैं? 2, तो लिख दो आप 2। इसको सोल्व करोगे तो 0 1 2 आएगा, तो 0 लिखना जरूरी नहीं है, इसका नाम आ जाएगा 1 और 2। समझ में आ रही है बात? और एग्जांपल देखते हैं। आप देखो C2Cl5F जो अभी अपनों ने बनाया था वो कैसे बना था उसको चेक करते हैं। उसका नाम देखो, फ्रियोन ये बना है यहाँ से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर C कितने हैं? 2, तो इसके अंदर अपने क्या लिखेंगे? 2 - 1। H + H है क्या? नहीं है, तो 0 + 1, और F कितने हैं यहाँ पर? 1 लिख दो। अब इसको सोल्व करो, 1 1 और 1, तो फ्रियोन 1 1 1 ये हो गया, ठीक है। और एग्जांपल देखो आप, C2Cl3F3, अब इसका नाम देखो आप फ्रियोन
फ्रियोन, ये अपने लेते हैं, ये यहाँ से बना, तो देखो इसके लिए C2 है ये, तो 2 - 1, C की जगह क्या रखना है, 2 - 1 हो गया, H + 1, देखो H है क्या, नहीं है, तो 0 + 1, और F है क्या, F है कितने हैं, 3, ये हो गए, ठीक है। तो इसका ये क्या आ गया, 1 1 3, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 1 3। ये नामकरण पूछा जाता है आपसे, ऐसे कोई फॉर्मूले दिए जाएंगे और आपसे नाम पूछा जाएगा कि इसका नाम क्या है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, ये बहुत ईजी है, देखो चेक करो, थोड़ा तरीका बताता हूँ अलग से, थोड़ी सोचने वाली बात क्या है इसके अंदर, ये है यहाँ पर कोई भी जो कार्बन होता है उसकी 4 वैलेंसी होती है, तो इसमें 3 तो क्या आ गए, Cl Cl Cl, और एक क्या आ गया, F। समझ में आ गई ये फॉर्मूले कैसे बने हुए हैं, इसमें ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। C2 होता है, तो देखो C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड, Cl कितने 5, और एक क्या है F, 5 Cl लगा दो, और एक क्या लग गया F, ये इनके फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रियोन है ये अपने यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और इसके जो गुण हैं सिंपल से हैं, आपको पता है कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, फ्रियोन का यूज क्या होता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रियोन का यूज होता है, रेफ्रिजरेटर और क्या AC वगैरह के अंदर इनका CFC का यूज किया जाता है। आपको ये भी पता है ये क्यों हार्मफुल क्यों है, क्योंकि ये जो ओजोन परत है उसमें क्या कर रहे हैं, ये छेद कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है DDT, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो DDT की फुल फॉर्म और एक DDT का बनाने की विधि या उसका फॉर्मूला। तो देखो सबसे पहले देखते हैं ये बनता कैसे है, इसकी विधि चेक करते हैं बनाने की। DDT विधि, देखो DDT का फॉर्मेशन कैसे होता है, बनता कैसे है। DDT का निर्माण है ना वो 2 चीज़ों से होता है, एक तो क्लोरो बेंजीन, और एक अपने फॉर्मूला लेते हैं, कोई यौगिक होता है क्लोरल। इन दोनों से क्या बनता है, DDT बनता है। अब क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला आपको आता है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है, ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरल का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3, या ऐसे लिख लेते हैं इसको, क्लोरल का फॉर्मूला लिखते हैं अपने CCl3CHO, ये है। अब ये कैसे है, इसको अपने समीकरण कैसे बनाएंगे, किसका फॉर्मूला, ये क्लोरल का। अब अभिक्रिया कैसे कराएंगे, देखो ये क्या चीज है, इधर देख लो, CH3CHO है, एसिटाल्डिहाइड होता है, यहां पर H की जगह क्या लगे हैं, Cl, 3 Cl किसकी जगह लगे हैं, 3 H की जगह, और ये क्या है CHO, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है ये। इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूं, तरीका क्या है, C ये वाला पहले लिख रहा हूं, डबल बॉन्ड OH, मतलब ये क्या हो गया CHO, और C Cl Cl और Cl, अलग अलग लिख लो, एक साथ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ये वाला C तो ये रहा, ये वाला C ये रहा, डबल बॉन्ड O, और मतलब ये और ये 3 सॉरी ये नहीं, ये और ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वो एक ही हैं, देख लो, ये रहा CHO, ये रहा CHO, CCl3 CCl3, ये हो गया। अब अपने जो क्लोरोबेंजीन है इसके 2 मोल लेने होते हैं, कितने मोल लेने होते हैं, 2 मोल। तो इसको मैं हटाकर यहाँ लिख रहा हूँ Cl, कहीं लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 मोल अपने लेना है Cl, क्या लेना होता है Cl, समझ में आ गई बात। तो ये तो Cl हो गया, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखते हैं, रुको, Cl लगाते हैं यहाँ पर, इसमें लगाते हैं यहाँ पर, ये क्लोरोबेंजीन ही है। अब देखो यहाँ पर एक H है, आपको पता है, तो फॉर्मूला क्या होता है C6H5, इसका फॉर्मूला क्या होता है C6
H5Cl, मतलब H कितने लगे हैं यहाँ पर 5। एक H को अपने समीकरण को इजी करने के लिए बाहर निकाल लेते हैं, ये भी क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन ही है, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दो, बाकी जो बचा है ना उसको जोड़ के लिख दो, वो DDT का फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आई बात? देखो क्या बना सकते हैं अपने इससे, इसको हटा रहा हूं मैं। आपके पास यहां पर Cl, यहां पर Cl, यहां से और यहां से C, इस C से जोड़ना है सीधा डायरेक्ट। इसके ऊपर क्या लगा है, ये H, आगे जो जैसा है ना वैसे का वैसा लिख दो। ये बन गई अपना जो फॉर्मूला, जो प्रोडक्ट है DDT। अब बात आती है इसके फुल फॉर्म की, कि DDT की फुल फॉर्म क्या होती है। आधे नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में बहुत अधिक बार। पहले मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा वो के नाम कैसे बना हुआ है। इसका नाम होता है पैरा पैरा डाइक्लोरोडाइफेनिल। लिख लेते हैं पहले अपने, पैरा पैरा डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसका फुल फॉर्म है। ये आपको याद करना है, अच्छे से रट लेना, और इसका क्वेश्चन आता है। अगर या तो फॉर्मूला रट लेना तो उससे नाम बन सकता है, या नाम रट लेना उससे फॉर्मूला बन सकता है, या तो फॉर्मूला पूछेगा आपसे बोर्ड के अंदर, या इसका नेम पूछा जाएगा। अब ये कैसे कैसे बना, देखो ये जो कंडीशन है, एक यहां पर जुड़ता है, यहां पर ये जो दो Cl जुड़े हुए हैं, ये है पहले पैरा पैरा डाइक्लोरो। समझ में आएगी बात? पैरा पैरा डाइक्लोरो, और दो क्या है, फेनिल, तो डाई फेनिल। यहां तक क्लियर होगी? अब देखो एक कार्बन और दो कार्बन, कार्बन कितने अपने पास, दो कार्बन। दो कार्बन वाला कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है उसका अपना नेम क्या लिखते हैं, एथेन। क्या लिखते हैं, एथेन लिखते हैं ना। और ट्राइक्लोरो एथेन, तो 1 2 और 3, 1 2 3, कौन से कितने क्लोरो हो गए, 3 को क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरो, और एक और एक 2 कार्बन, ये क्या बन गया, एथेन। ठीक है, देखो अच्छे से समझ लो, दोबारा से बता रहा हूं। ये जो दो Cl हैं ये इस कंडीशन पे जुड़े हैं, तो ये क्या होते हैं, पैरा पैरा डाइक्लोरो। ये दो हैं फेनिल ग्रुप, तो डाइफेनिल, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ट्राइक्लोरोएथेन, 1 2 और 3। ये है अपना जो प्रोडक्ट है DDT। अब उसके बाद अपने इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक करते हैं, सबसे छोटा सा टॉपिक है एक, वो है BHC। इस चैप्टर का अपना लास्ट टॉपिक करते हैं BHC। इसके अंदर अगर आपके पास बुक है, आप पढ़ोगे तो इसके अंदर बीच में कुछ टॉपिक्स रहते हैं, वो अपने अभी नहीं करेंगे, वो सिलेबस आने के बाद में करेंगे, क्योंकि जब सिलेबस चेंज हुआ था तो वो टॉपिक थे नहीं। और आपको पता है इस बार गवर्नमेंट कह रही है कुछ सिलेबस कम करेंगे, तो अगर सिलेबस कम होता है तो वो टॉपिक हटेंगे वहाँ से। तो देखो लास्ट टॉपिक है अपना BHC। इसके कुछ सामान्य नाम होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, देखो गैमेक्सेन और लिंडेन और 666, ये इसका नाम है। BHC बनता कैसे है, BHC बनता है बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराएं। किसके साथ कराएं, क्लोरीन के साथ कराएं, और पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है, मतलब अपना जो प्रोडक्ट बनता है BHC, ये बना। इसके बीच में बॉन्ड नहीं लगाने, ये ध्यान रखना, ये जो डबल बॉन्ड है ये हट जाते हैं, या इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6Cl6। BHC का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 या Cl6। ये दो फॉर्मूले हैं इसके, ये ध्यान रखना। और इसका जो IUPAC अगर अपने नेम लिखें तो वो क्या होगा, कितने Cl लगे हैं, देखो 1 2 3 4 5 और 6। इसका नेम लिखना 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो
अब आगे देखो, ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन नहीं है ये, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है बिल्कुल भी। 3 ट्रिपल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड होते हैं तो वो अपने उसको क्या शो करते हैं, बेंजीन। ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। क्या ये साइक्लोहेक्सेन। तो देखो BH3, इसके नेम ध्यान रखने, गैमेक्सेन, लिंडेन और 666। 666 इसीलिए कहते हैं कि उसमें 1 2 3 4 5 और क्या लगे हैं, Cl लगे हैं। तो देखो ये 666 हो गया ना, 1 2 और 3। ये वाला जो नेम है वो यहाँ से बना है, 6 6 6 6 ही कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 6 क्या है, क्लोरीन। और इसका IUPAC नाम 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ये अपना टॉपिक होता है कंप्लीट, और अपना चैप्टर भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको नेक्स्ट चैप्टर आपने स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।